हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लगाने वाले हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, स्पेशली यूपी होम गार्ड में और रेलवे के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ें, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे देखिए, जैसे कि महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी को हमारे देश में क्या बोला जाता है? राष्ट्रपिता भी बोला जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से सभी लोग जानते हैं और इनको स्वतंत्र आंदोलन के नेता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्वतंत्र आंदोलन नेता। इसके बाद है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है यहाँ पे कैनबरा। आंसर क्या होगा? कैनबरा। देखिए, यहाँ पे कुछ बाकी के फैक्ट भी बता देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे सिडनी देखिए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। कौन है सबसे बड़ा शहर? ठीक है, सिडनी। और पर्थ वहाँ के पश्चिमी शहरों का इंपॉर्टेंट शहरों में से एक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? यहाँ पे देखिए, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये आपके 4 ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी को क्या बोलते हैं? पृथ्वी ये हमारा ही ग्रह है जिस पे हम लोग रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है या ब्लू प्लैनेट भी बोल सकते हैं। इसके बाद है मंगल। मंगल को किस नाम से जानते हैं? लाल ग्रह, क्योंकि यहाँ पे इस ग्रह की मिट्टी का रंग ज़्यादातर कैसा है? लाल। किस वजह से है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। किस वजह से है? यहाँ पे एक तत्व पाया जाता है, रेड ऑक्साइड। क्या पाया जाता है? रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड की वजह से मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है? लाल। आगे देखिए, हमारे पास अगर देखें तो ऑप्शन कई बार पेपर में पूछा है, छल्लों वाला ग्रह किसे बोला जाता है? तो छल्लों वाला ग्रह किसे बोलते हैं? शनि को। यहाँ पे हमारा आंसर होगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और हाँ, बृहस्पति के बारे में अगर एक और बात हम जानना चाहें तो इसके उपग्रह के बारे में भी एग्जाम में बार बार हमसे पूछा जाता है। किसके बारे में? इसके उपग्रह के बारे में। बृहस्पति का उपग्रह सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ऐसे ही बृहस्पति का उपग्रह सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है और जिसको क्या बोलते हैं? गैनीमेड। क्या बोलते हैं? गैनीमेड। कई बार पेपर में आया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट साबित होगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम आगे बढ़े डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद, तो आगे देखते हैं हम लोग, डॉक्टर राधाकृष्णन लिखा है, जो कि हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। कौन से रहे? दूसरे नंबर पे। और जो नेहरू जी हैं, जो कि पीएम रह चुके हैं, वो हमारे पहले नंबर के, जो कि आपको बात पता ही है। और जाकिर हुसैन कौन रहे हैं? तीसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। कौन से नंबर के? तीसरे नंबर के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब हमारे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आप बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। देखिए, मैं सभी ऑप्शन को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपका यूं बोल दो स्टैटिक जीके की तरह सब कुछ क्लियर हो। स्टैटिक जीके की तरह क्या हो? सब कुछ क्लियर हो, आपको सब कुछ आसानी से आए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उठाते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों के लिए जरूरी है। पेड़ों को अपना भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने, जानी बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को की प्रक्रिया पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? CO2। इसके बाद बढ़ेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो जानते हैं हमारे श्वसन में हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है,
और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारी पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में से पाए जाने वाला एक पदार्थ, सबसे कम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन। आंसर होगा हमारा नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोलता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, सोन, कोसी, गंडक। तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। गंडक, जो कि आपके कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, नेपाल से आने वाली नदी, नेपाल से आने वाली नदी कौन सी है। तो नेपाल से आने वाली नदी कौन है, गंडक। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोन नदी, सोन नदी दक्षिण बिहार में बहने वाली नदी है, दक्षिण बिहार में। और गंगा नदी को आप लोग जानते ही हो, भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। कौन सी नदी, पवित्र नदियों में से एक है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे 6 वाले का कोसी। कौन है, कोसी। क्यों बिहार का शोक गंगा नदी को क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी हर साल की बारिश के टाइम पे ये नदी बहनी चाहिए एक किसी डायरेक्शन में, लेकिन जब इसके साथ पानी का अमाउंट जाता है तो ये अपना डायरेक्शन बहुत ज़्यादा बदल देती है और आसपास के गाँव में जाके बाढ़ ला देती है। इसी वजह से इसको बिहार का शोक बोलते हैं और बिहार के लोग इस रिवर से काफ़ी परेशान भी रहे हैं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आए हैं। यहाँ पे देखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, न्यूटन, मार्कोनी। सो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ग्राहम बेल। क्या होगा, ग्राहम बेल। यहाँ से हम लोग देखते हैं सबसे पहले न्यूटन, न्यूटन ने क्या दी थी, गति के नियम दी थी और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने। न्यूटन के 3 नियम आप लोग जानते ही हो। सो एक दिया था मार्कोनी ने, मार्कोनी ने क्या दिया था, रेडियो का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, रेडियो का आविष्कार किया था। और थॉमस अल्वा एडिसन को भी जानते हैं, इसने क्या किया था, बल्ब का आविष्कार किया था, बल्ब का आविष्कार किया था। और साथ ही आपको बीच में बताना चाहूँगा, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग देख के निकल जाते हैं और लाइक नहीं करते हैं। सो प्लीज़, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, सो प्लीज़ जेन्युइन सा लाइक, और जो भी कमी आपको लगे सो प्लीज़ डिस्क्राइब इन द कमेंट में आप बता सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, इसी को डिस्क्राइब करते हैं। इरेज करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इसको इरेज करेंगे। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताइए जे आंसर, इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। किस में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन है चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया। चीन। सो इस डिस्क्राइब करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, जापान। इसका आंसर क्या होगा, जापान। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। अब देखिए चीन के बारे में जानिए। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। कौन है, एशिया का सबसे बड़ा देश है। थाईलैंड क्या है, इसको दक्षिण पूर्व एशिया के नाम से भी जाना है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसके बाद कोरिया, पूर्वी देश, पूर्वी एशिया में स्थित है। यहाँ पे देखिए उगते हुए सूरज के नाम से क्या बोलेंगे, जापान को। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। कितने होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 11। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से देखिए जनरली हमको सभी लोग जानते हैं, आप लोग, विटामिन डी प्राप्त होता है। यहाँ पर विटामिन ए हमारी किसके लिए फेवरेट है, हमारी आँख के लिए। किसके लिए, हमारी आँख के लिए विटामिन ए। विटामिन बी शरीर में ऊर्जा के लिए ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है, ऊर्जा के लिए। और विटामिन बी की कमी से आप लोग लिख सकते हैं एक बेरी बेरी नाम की बीमारी भी होती है। किस नाम की, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। एग्जाम में बार बार इनके पूछा जाता है, क्या, स्कर्वी। और विटामिन डी इसका आंसर है। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग सीधा इसमें।
ठीक है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान हमारे किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू। यहाँ पे देखिए सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और सरोजिनी नायडू भारत का राष्ट्रगान है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगर हमसे पूछता राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत किसने लिखा था, तो राष्ट्रगीत हो जाता बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ एक जेन्युइन सा लाइक, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके आने वाले यूपी होमगार्ड, रेलवे, NTPC ऑन सो ऑन कई एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही सेट पेपर प्रिपेयर किए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू।